झारखंड नगर निकाय चुनाव के फैसले की घड़ी आ चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक के ठीक सामने, जहां पर वज्रगृह बनाया गया है और साथ ही साथ जो काउंटिंग हॉल है वो तमाम अलग अलग वार्डों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले एक काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला यहाँ पर काउंटिंग हॉल के ठीक सामने। और वो बवाल का कारण ये था कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, उनके जो प्रतिनिधि हैं या फिर उनके जो अभिकर्ता हैं, उन सभी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और जिस कारण काफ़ी ज़्यादा वो हंगामा हुआ और काफ़ी कहासुनी भी हुई। पुलिस जो पुलिस बल हैं उन सभी के साथ जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और जिसके बाद ये जो पूरा का पूरा माहौल था ये काफ़ी गर्म देखने को मिला। फिलहाल काफ़ी हंगामे और बकझक के बाद देखा गया कि जो मेयर प्रत्याशी थे उन सभी के जो कार्यकर्ता थे, जो साथ में जाने वाले हैं, या फिर ईआरओ को भी अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि अभी फ़िलहाल तमाम वार्डों के वार्ड पार्षद जो हैं उसकी गिनती शुरू होने वाली है। तो इसको लेकर के मेयर जो प्रत्याशी हैं या फिर उनके जो अभिकर्ता हैं उन सभी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद पूरा का पूरा ये जो माहौल है ये गर्म हो गया और हंगामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जो पुलिस बल थे उनके साथ ही यहाँ के मेयर के जो लोग थे, ईआरओ थे, उनकी कहासुनी भी हुई काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी देर तक बहस के बाद तमाम जो मेयर प्रत्याशी थे उन सभी की बात हुई धनबाद डीसी से और उसके बाद कुछ हल निकालने का प्रयास किया गया। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है तमाम मेयर प्रत्याशियों का, कि क्या कुछ पूरा मामला है और आगे क्या कुछ बातें बताई गई हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किस चीज़ को लेकर के हंगामा हो रहा था? यहाँ पे देखिए थोड़ा सिस्टम क्लियर नहीं है, अभी भी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। जैसे हमारे हर रूम के लिए एक आरओ है और उसके बाद हर टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पे यही क्लियर नहीं हो रहा था कि कितने आरओ को जाने देंगे। पहले तो एक भी अलाउ नहीं किया इन्होंने, फिर सिर्फ मेयर या फिर उनके अभिकर्ता जो है वो जा सकते हैं, मेयर प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता वो जा सकते थे। लेकिन क्योंकि अब एक ही अभिकर्ता या मेयर प्रत्याशी वो खुद 11 कमरों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ अंदर। तब जाके 3 लोगों को अभी अलाउ किया है, बट डीसी सर ने निर्देश दिया है कि हर कैंडिडेट के 11 लोग आ सकते हैं, लेकिन वो कितनी देर में अलाउ करेंगे ये अभी पता नहीं है। तो मैं अभी खुद पर्सनली अंदर जाके आया हूँ, तो अभी क्योंकि सिर्फ शॉटिंग चल रही है, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग भी अभी इसका प्रेशर नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगले 1 घंटे के बाद अगर अलाउ नहीं किया जाता है तो हमें भी प्रेशर डालना पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर कि हमारे 11 के 11 आरओज़ को अलाउ किया जाए। अभी क्या लग रहा है, काउंटिंग कितने देर में स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है? मुझे लग रहा है कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वोट्स बहुत सारे हैं और अभी सिर्फ सेग्रीगेशन चल रहा है, मेयर के अलग और वार्ड के अलग। उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे लगता है अभी समय लग जाएगा 1-2 घंटे का। जी, अभी फिलहाल के लिए कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है? मेरे साथ तो 3 लोगों को अलाउ किया उन्होंने, लेकिन शायद कुछ लोगों का मैंने सुना है कि 6 लोग भी गए हैं। आई डोंट नो कि क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा उनका, बट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जब लोग पहुँचेंगे वहाँ पे तभी वो अंदर की सिस्टम को जान के समझ पाएंगे। अचानक से पहुँचेंगे तो समझने में भी समय लगता है। जी, बताइए सर, क्या कुछ बातें को लेकर के हंगामा यहाँ पर हो? नहीं, थोड़ी समस्या एआरओ के लिए आ रही थी। डीसी साहब ने कहा है कि सबको हम यहाँ बैठाते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है ना, और हम मदद करेंगे। और डीसी साहब ने कहा है कि हम सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ही देर में सबको जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और एआरओ को जो जहाँ रहने की व्यवस्था वहाँ हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कैंडिडेट के एआरओ को क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? क्या कुछ बात? हाँ, एक पता चला कि जगह के अभाव में एआरओ को जो है कैंडिडेट के एआरओ को घुसने नहीं मिल रहा है जगह, तो फिर हम लोग यहाँ आए। अभी डीसी साहब से बात हुई, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सब सिस्टम को आधे घंटे के अंदर नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अभी आप अंदर गए थे, क्या कुछ आपने देखा? नहीं, सब ठीक चल रहा है, अभी कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ा चूँकि पार्षद भी बहुत हैं, कैंडिडेट बहुत हैं, इसकी वजह से थोड़ा अफड़ा तफड़ी है, लेकिन डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आधे घंटे में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, धनबाद मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार और धनबाद मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार ने बताया कि फिलहाल देखा गया कि मेयर प्रत्याशियों के जो ईआरओ हैं उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और दी भी जा रही थी तो एक ईआरओ को दी जा रही थी, यानी कि कुल 11 टेबल 11 कमरे हैं और ऐसे में एक प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी के एक प्रतिनिधि को जाने देना, ईआरओ को जाने देना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी मतलब लोगों को निराश करने वाली बातें थी। लेकिन अभी फिलहाल धनबाद उपायुक्त ने त्वरित रूप से संज्ञान लिया और सभी से बातचीत की और उसके बाद जो है ये बताया गया कि जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके साथ 3 या फिर 6 जो है वो कैंडिडेट यानी ईआरओ जो हैं वो जा सकते हैं।
तो फिलहाल इसको लेकर के भी बातें कही जा रही हैं कि किसी को 6 जो है ERO दिए जा रहे हैं और किसी को 3 ERO दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखना यह है कि कुल 11 कमरों में कितने जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके साथ कितने लोग जाते हैं, लेकिन काउंटिंग की प्रक्रिया जो है ये अभी भी शुरू नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो छटनी है वो की जा रही है, यानी जो पार्षद प्रत्याशियों के पर्चियां हैं और जो मेयर प्रत्याशियों के पर्चियां हैं उसे अलग किया जा रहा है, चूँकि एक ही बैलेट बॉक्स में दोनों की ही पर्ची डाली गई थी। तो फिलहाल देखा जाए तो अभी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसमें लगभग 1 घंटे का अनुमान लगाया जा रहा है कि काउंटिंग 1 घंटे के बाद शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।